गर्व से कहो हम हिंदू हैं। चित्रगुप्त के ऊपर भी एक फिल्म आने वाली है। हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ कुछ कर रहा है तो हम इसकी फिल्म नहीं देखेंगे। जो उसका हीरो है उसने कहा मैं बीफ खाता हूँ। तो भैया जब बीफ खाना था तो फिर पाकिस्तान में रह लेते ना, यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी आप लोगों को। आप आमिर खान की बात कीजिए, उसको यहाँ असुरक्षा महसूस होती है तो ये समाज अब उसको झेलेगा नहीं। और गदर 2 भी आई तो पाकिस्तान तो वैसे ही बेचारा इस समय मरा पड़ा, उस समय तो जिंदा भी था। चुप को भी हिंदू ही हिट कराएगा। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं संदीप आहूजा जी। संदीप जी, आज एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम चुप है। इसमें सनी देओल अभिनेता है। चुप फिल्म को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई चुप फिल्म एक फिल्म है, फिल्म प्रोड्यूसर ने अच्छी बनाई है तो फिल्म देखनी चाहिए, सबको जाकर देखनी चाहिए। एक अच्छी फिल्म है, उसके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई एंगल नहीं है, ठीक है। मगर मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सालों से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो एक समाज जो इसका दोषी था इस बंटवारे का, उस समाज के लोगों को इस देश के अंदर स्थापित करने के लिए जैन कैन प्राकीण उनके ऊपर कि ये बहुत नमाजी हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनको मतलब कि ज़बरदस्ती उनको अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। और जो पंडित हैं, पौधी रखते हैं, तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वो पाखंडी हैं। जो तिलक लगाते हैं ठाकुर हैं, वो जातिवादी फैलाते हैं। और जो बनिया है वो उसको गरीबों को लूट लूट के खाता है। चित्रगुप्त के ऊपर भी एक फिल्म आने वाली है। चित्रगुप्त के उसका जो चित्रण किया है वो बड़ा ही उन्होंने मतलब कि विवादास्पद किया, मैं बोलूँगा उन्होंने उनके करैक्टर को खंडित करने का जो काम किया है। अब वो जो उसका समाज है, कायस्थ समाज, वो अपने आप देखेगा इस विषय में। आज समाज जाग चुका है और पूछना शुरू कर दिया उन्होंने, और चूज करके फिल्म देखना शुरू कर दिया कि ये आदमी यदि हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ कुछ कर रहा है तो हम इसकी फिल्म नहीं देखेंगे। आप राष्ट्रवादी फिल्म बनाइए, लोग देखेंगे, उसको चलाएंगे, सुपर हिट करेंगे उसको आप। तो ये अब नैरेटिव सेट होता जा रहा है धीरे धीरे। ये तो अच्छा संकेत है इस देश के लिए कि राष्ट्रवादी फिल्में चलनी शुरू हो गई हैं। भाई आप ब्रह्मास्त्र है, जो उसका हीरो है उसने कहा मैं बीफ खाता हूँ, ठीक है। उसके पिताजी बीफ खाते थे, कहते मैं बीफ खाता था, ऋषि कपूर। तो भैया जब बीफ खाना था तो फिर पाकिस्तान में रह लेते ना, यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी आप लोगों को। यदि आप यहाँ आए हैं और कहते हैं डंके की चोट में कहते हैं गाय का मांस खाएंगे आप हिंदू होकर, तो लोग आपको किस दृष्टि से देखेंगे? आप खुद सोचिए ना। आप आमिर खान की बात कीजिए, उसको यहाँ असुरक्षा महसूस होती है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस देश को छोड़ के कहीं चला जाऊँ केवल नरेंद्र मोदी के आने से। तो भाई आपकी फिल्म फिर चलेगी कैसे? देखना तो यहाँ के देश के लोगों ने है ना। और मोदी आज के समय के अंदर एक आइकॉन है। आप उनका विरोध करके, उनकी सरकार का विरोध करके किस प्रकार से अपनी फिल्में यहाँ चलवाना चाहते हो? आप राष्ट्रवाद को आप धत्ता बताकर आप अपनी फिल्में नहीं चला सकते। ये अब संभव नहीं है, लोग जाग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक मुहिम चल रहा है तो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और चल रही हैं। अब मुहिम चल तो रहे हैं मगर मुहिम जैसे बॉयकॉट चल रहा है, बॉयकॉट उन फिल्मों का होगा जो राष्ट्रवादी नहीं होंगी और हिंदू विरोधी होंगी, उनका बॉयकॉट होगा। आप उनको क्या कहेंगे जो भगवान शंकर को सड़क पर दौड़ाते हैं, माता सीता को अपमानित करते हैं, माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं, भगवान चित्र को अपमानित करते हैं? उनको आप कैमरे के माध्यम से क्या कहिएगा? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, जब आज से 40 साल पहले जब रामलीला हुआ करती थी आज़ादी के बाद, उस रामलीला के जो पात्र हुआ करते थे, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, सुग्रीव जी, बस जितने पात्र देवताओं के थे वो सात्विक जीवन जिया करते थे पूरे 10 दिन 9 दिन, और ज़मीन पे सोया करते थे, सात्विक खाना खाया करते थे। वो क्यों करते थे ऐसा? वो इसलिए करते थे ताकि हमारे उसे रंगमंच के ऊपर जो हमारी जो कैरेक्टर है उसके अंदर सात्विकता आए, ठीक है। मगर आज आप उन्हीं कैरेक्टर्स को, कोई हनुमान का रूप बना के आता है, भीख मांगने लगता है, पता चलता है कि तो दूसरे संप्रदाय का है। होता है ना ऐसा, पता चलता है शिव जी का रूप धारण करके कोई नौटंकी कर रहा है। ये चीज़ें भी बंद होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ असल ज़िंदगी में भी ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। खाली फिल्म में दिखाने का, फिल्म में तो एक संस्कारित करने का एक माध्यम है फिल्म,
यदि आप उसमें असंस्कारित करने के कंटेंट्स डालेंगे तो ये समाज अब उसको झेलेगा नहीं, क्योंकि समाज अब जाग चुका, मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदू जाग चुका है। केवल वो उन्हीं लोगों को समर्थन देगा, उनकी फिल्में देखेगा जो उनके संस्कार को, उनकी संस्कृति को सूट करेंगे। सर चुप तो सुपर डुपर हिट हो रही है, अब गदर 2 आने वाली है अगले साल, क्या कहिएगा? पाकिस्तान के पेट में दर्द हो जाएगा। गदर को लेकर पाकिस्तान में एक मुहिम चली थी जो हिंदुस्तान तक चली, जिसे फेल करने के लिए पूरा प्रयास किया गया। मगर फिर मैं कहता हूँ यदि उसके अंदर कंटेंट्स अच्छे होंगे, फिल्म के अंदर देशभक्ति वाले होंगे, आम जन देखेगा, जिसका कोई हिंदू मुस्लिम से नहीं लेना, राष्ट्रवाद से लेना है, देश से लेना है, वो देखेगा फिल्म को, और गदर 2 भी आई तो पाकिस्तान तो वैसे ही बेचारा इस समय मरा पड़ा, उस समय तो जिंदा भी था, तो बेचारा इस समय करेगा क्या। मगर कुछ कलाकारों को जो दरकिनार कर दिया गया, किनारे कर दिया गया था, सनी देओल जैसों को, अब लोगों के अंदर उनकी फिल्में आनी शुरू हुई हैं तो लोग उनको पसंद करेंगे। इसी के साथ एक और फिल्म आ रही है हिंदुत्व को लेकर, उसका नाम भी हिंदुत्व है, उसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। उसके अंदर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मगर ये कहने से लोग डरते थे। मगर अब इसके ऊपर फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, लोग खुल के कहने लगे हैं, लोग खुल के इस बात को कहने लगे, जो लोग इस देश का बंटवारा चाहते हैं, इंशाल्लाह करते हैं कि इस देश के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर अब डायरेक्ट फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। मैं वही कह रहा हूँ, नैरेटिव चेंज हुआ है, माहौल चेंज हुआ है, लोगों की मानसिकता चेंज हुई है, ये चेंज हो चुकी है। चुप को भी हिंदू ही हिट कराएगा और आने वाली सभी फिल्मों को, हिंदुत्व को भी हिंदू ही हिट कराएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सच्चाई दिखाने से डरते क्यों हैं? आज से पहले जो फिल्में बनती रहीं, ठीक है, हलाला पे क्यों नहीं आज तक फिल्म बनी भाई? हलाला होता था ना, समाज की एक बुराई थी ना, दहेज के ऊपर फिल्म बनती है ना, दहेज के ऊपर फिल्म बनी है, तो हलाला पे क्यों नहीं बनी? क्या मदरसों में कुछ नहीं होता? सब कुछ मंदिरों में होता है। आप सब कुछ दिखाइए, मैं कह रहा हूँ, जो बुराई है उसे दिखाइए, हिम्मत रखिए। एक तरफा इस देश के अंदर दिखाया जाता रहा, मगर अब ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सभी हिंदुओं को, चुप को, हिंदुत्व को और आने वाली गदर 2 को सुपर हिट करना है, यह लक्ष्य हिंदुओं का होना ही चाहिए।